जय माता दी दोस्तों। चैत्र मास के नवरात्र को वार्षिक नवरात्र भी कहा जाता है। इन दिनों नवरात्र में शास्त्रों के अनुसार कन्या या कुमारी पूजन किया जाता है। कुमारी पूजन में 10 वर्ष तक की कन्याओं का विधान है। नवरात्रि के पावन अवसर पर अष्टमी तथा नवमी के दिन कुमारी कन्याओं का पूजन किया जाता है। 9 दिनों तक चलने नवरात्र पर्व में माँ दुर्गा के 9 रूपों कर्मश, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री देवी की पूजा का विधान है। नवरात्र के इन प्रमुख 9 दिनों में लोग नियमित रूप से पूजा पाठ और व्रत का पालन करते हैं। दुर्गा पूजा के 9 दिन तक देवी दुर्गा का पूजन, दुर्गा सप्तशती का पाठ इत्यादि धार्मिक क्रिया पौराणिक कथाओं में शक्ति का आराधना महत्व व्यक्त किया गया है। इसी आधार पर आज भी माँ दुर्गा जी की पूजा संपूर्ण भारतवर्ष में बहुत हर्षोल्लास के साथ की जाती है। वर्ष में 2 बार की जाने वाली दुर्गा पूजा एक चैत्र माह में और दूसरा आश्विन माह में की जाती है। घट स्थापना। नवरात्रि में घट स्थापना का बहुत महत्व है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से की जाती है। कलश को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य देने वाला तथा मंगलकारी माना जाता है। कलश के मुख में भगवान विष्णु, गले में रुद्र, मूल में ब्रह्मा तथा मध्य में देवी शक्ति का निवास माना जाता है। नवरात्रि के समय ब्रह्मांड में उपस्थित शक्तियों का घट में आवाहन करके उसे कार्यरत किया जाता है। इससे घर की सभी विपदादायक तरंगें नष्ट हो जाती हैं तथा घर में सुख, शांति तथा समृद्धि बनी रहती है। सामग्री: जो बोने के लिए मिट्टी का पात्र, जो बोने के लिए शुद्ध साफ की हुई मिट्टी जिसमें कंकड़ आदि न हो। पात्र में बोने के लिए जौ, गेहूँ भी ले सकते हैं। घट स्थापना के लिए मिट्टी का कलश या फिर तांबे का कलश भी ले सकते हैं। कलश में भरने के लिए शुद्ध जल, गंगा जल, रोली, मौली, पूजा में काम आने वाली साबुत सुपारी, कलश में रखने के लिए सिक्का, किसी भी प्रकार का, कुछ लोग चांदी या सोने का सिक्का भी रखते हैं। आम के पत्ते, कलश ढकने के लिए ढक्कन मिट्टी का या तांबे का होना चाहिए। ढक्कन में रखने के लिए साबुत चावल, नारियल, लाल कपड़ा, फूल माला, फल तथा मिठाई, दीपक, धूप, अगरबत्ती। घट स्थापना की विधि: सबसे पहले जौ बोने के लिए एक ऐसा पात्र लें जिसमें कलश रखने के बाद भी आसपास जगह रहे। यह पात्र मिट्टी की थाली जैसा कुछ हो तो श्रेष्ठ होता है। इस पात्र में जौ उगाने के लिए मिट्टी की एक परत बिछा दें। मिट्टी शुद्ध होनी चाहिए। पात्र के बीच में कलश रखने की जगह छोड़कर बीज डाल दें। फिर एक परत मिट्टी की बिछा दें। एक बार फिर जौ डालें, फिर से मिट्टी की परत बिछाएं। अब इस पर जल का छिड़काव करें। कलश तैयार करें। कलश पर स्वास्तिक बनाएं। कलश के गले में मौली बांधें। अब कलश को थोड़ा गंगा जल और शुद्ध जल से पूरा भर दें। कलश में साबुत सुपारी, फूल डालें। कलश में सिक्का डालें। कलश में पत्ते डालें। कुछ पत्ते थोड़े बाहर दिखाई दें, इस प्रकार लगाएं। चारों तरफ पत्ते लगाकर ढक्कन लगा दें। इस ढक्कन में अक्षत यानी साबुत चावल भी भर दें। नारियल तैयार करें। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर मौली बांध दें।
इस नारियल को कलश पर रखें। नारियल का मुंह आपकी तरफ होना चाहिए। यदि नारियल का मुंह ऊपर की तरफ हो तो उसे रोग बढ़ाने वाला माना जाता है। नीचे की तरफ हो तो शत्रु बढ़ाने वाला मानते हैं। पूर्व की ओर हो तो धन को नष्ट करने वाला मानते हैं। नारियल का मुंह वह होता है जहाँ से वह पेड़ से जुड़ा होता है। अब यह कलश जौ उगाने के लिए तैयार किए गए पात्र के बीच में रख दें। चौकी स्थापना और पूजन विधि। लकड़ी की एक चौकी को गंगाजल और शुद्ध जल से धोकर पवित्र करें। साफ कपड़े से पोंछकर उस पर लाल कपड़ा बिछा दें। इसे कलश के दाईं तरफ रखें। चौकी पर माँ दुर्गा की मूर्ति अथवा फ्रेम युक्त फोटो रखें। माँ को चुनरी उड़ाएं और फूल माला चढ़ाएं। धूप दीपक आदि जलाएं। 9 दिन तक जलने वाली माता की अखंड ज्योत जलाएं। ना हो सके तो आप सिर्फ पूजा के समय ही दीपक जला सकते हैं। देवी माँ को तिलक लगाएं। माँ दुर्गा को वस्त्र, चंदन, सुहाग के सम्मान यानी हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, अष्टगंध आदि अर्पित करें। काजल लगाएं। मंगलसूत्र, हरी चूड़ियाँ, फूल माला, फल, मिठाई आदि अर्पित करें। श्रद्धा अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ, देवी माँ के स्तोत्र, दुर्गा चालीसा का पाठ, सहस्त्र नाम आदि का पाठ भी करें। फिर अग्यारी तैयार कीजिए। अब एक मिट्टी का पात्र और लीजिए। उसमें आप गोबर के उपले को जलाकर अग्यारी जलाएं। घर में जितने सदस्य हैं उन सदस्यों के हिसाब से लौंग के जोड़े बनाएं। लौंग के जोड़े बनाने के लिए आप बतासों में लौंग लगाएं, यानी कि एक बतासे में 2 लौंग, ये एक जोड़ा माना जाता है। और जो लौंग के जोड़े बनाए हैं फिर उससे कपूर और सामग्री चढ़ाएं। उसमें कपूर और सामग्री चढ़ाएं और अग्यारी प्रज्वलित करें। देवी माँ की आरती करें। पूजन के उपरांत वेदी पर बोए अनाज पर जल छिड़कें। प्रतिदिन देवी माँ का पूजन करें तथा जौ वाले पात्र में जल का हल्का छिड़काव भी करें। जल बहुत अधिक या कम न छिड़के। जल इतना ही हो कि जौ अंकुरित हो सके। ये अंकुरित जौ शुभ माने जाते हैं। यदि इनमें से किसी अंकुर का रंग सफ़ेद हो तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है। नवरात्रि के व्रत की विधि। नवरात्रि के दिन में बहुत से लोग 8 दिनों के लिए व्रत रखते हैं, पड़वा से लेकर अष्टमी तक, और केवल फलाहार पर ही 8 दिन रहते हैं। फलाहार का अर्थ है फल एवं कुछ अन्य विशिष्ट सब्जियों से बने हुए खाने। फलाहार में सेंधा नमक का इस्तेमाल होता है। नवरात्रि के 9वें दिन भगवान राम के जन्म की रस्म और पूजा के बाद ही उपवास खोला जाता है। जो लोग 8 दिनों तक व्रत नहीं रखते हैं वे पहले और अंतिम दिन उपवास रख लेते हैं, यानी कि पड़वा और अष्टमी को केवल। व्रत रखने वालों को जमीन पर सोना चाहिए। नवरात्रि के व्रत में अन्न नहीं खाना चाहिए। सिंघाड़े के आटे की लपसी, सूखे मेवे, कुट्टू के आटे की पूड़ी, समा के चावल की खीर, आलू के हलवा, दूध, दही, घिया, इन सब चीज़ों का फलाहार करना चाहिए और सेंधा नमक तथा काली मिर्च का प्रयोग करना चाहिए। दोपहर को आप चाहे तो फल भी ले सकते हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन। महाअष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है।
कुछ लोग अष्टमी के दिन और कुछ नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। परिवार की रीति के अनुसार किसी भी दिन कन्या पूजन किया जा सकता है। 3 साल से 9 साल तक आयु की कन्याओं को तथा साथ ही एक लांगुरिया छोटा लड़का को खीर, पूड़ी, हलवा, चने की सब्जी आदि खिलाए जाते हैं। कन्याओं को तिलक करके हाथ में मौली बांधकर गिफ्ट, दक्षिणा आदि देकर आशीर्वाद लिया जाता है। फिर उन्हें विदा किया जाता है। जय माता दी।